कम एवरीवन, आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई मुख्य खबरें जो शिक्षा और रोजगार से संबंधित होती हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करती हैं। पहली खबर है, यूपी बोर्ड के अंक पत्र का होगा आकार बड़ा, बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है। मार्कशीट फटेगी नहीं, फोटो प्रति पर लिखकर आ जाएगा फोटोकॉपी। 54 लाख से अधिक परीक्षार्थी इससे लाभान्वित होंगे। मार्कशीट में कुछ सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए गए हैं, तो बहुत ही अहम बदलाव है। अंचाई कॉल पर नए साल में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। अंचाई मार्केटिंग कॉल से निपटने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अगले महीने दिशा निर्देश जारी करेगा। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि विभाग ने दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिन्हें ट्राई के आगामी नियमों के तहत बनाया जाएगा। खरे ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कहा कि हमें इसे ट्राई के मानदंडों के तहत बनाए जाने की बात कर रहे हैं, अगले महीने जारी करेंगे इसे। आगे है बीपीएससी बापू केंद्र की रद्द परीक्षा 4 को होने वाली है। आयोग ने कहा पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, जान लेते हैं एक बार थोड़ा विस्तार से। खबर है, मुख्य परीक्षा ये अप्रैल में संभावित है। 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। 12,000 छात्रों का पड़ा था सेंटर बापू केंद्र पर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की रद्द की गई 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 4 जनवरी को होने वाली है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा के बाद आयोग ने वहां की परीक्षा रद्द की थी। आयोग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके स्पष्ट किया है कि 17वीं पीटी की पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा को लेकर कहा है कि अप्रैल 2025 में संभावित है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मियों पर गिर सकती है गाज। पीसीएसजे भर्ती मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। पीसीएसजे 2022 भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के 14 कर्मचारी जो हैं उन पर गाज गिर सकती है। सोमवार को अनियमितताओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के पहली बार न्यायिक आयोग गठन किए जाने से हुई किरकिरी के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं। आपको बता दें, पीसीएसजे के 302 पदों पर हुई भर्ती की प्रक्रिया और अनियमितताओं को लेकर यूपीपीएससी की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। शुरू में खुद को पाक साफ बताने वाले आयोग की अभ्यर्थियों ने जब हाईकोर्ट में पोल खोली तो उसे फौरन यू टर्न मारना पड़ा। मुफ्त दाखिले के तहत गरीब बच्चों को 71,381 सीटें आवंटित हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में मुफ्त दाखिले के पहले चरण में 71,381 गरीब बच्चों को सीटें आवंटित कर दी गई हैं और इस चरण में 1,32,446 आवेदन फॉर्म भरे गए थे, जिनमें 1,02,058 फॉर्म स्वीकार किए गए थे। 30,388 फॉर्म कमियों के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। तो शैक्षिक सत्र 2025-26 में 62,871 निजी स्कूलों में कुल 6,03,065 सीटें हैं। अब आगे दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है 1 जनवरी से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया और 27 जनवरी तक चलने वाली है। इस बार आरटीई में प्रवेश के लिए 4 चरणों में प्रक्रिया जो है वो 27 मार्च तक चलेगी। जनरत और शताब्दी बसों में आज से 20% कम लगेगा किराया। लखनऊ से खबर है, पूर्व पीएम अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यात्रियों को यह उपहार दिया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर परिवहन निगम यात्रियों को बड़ा तोहफा दे रहा है। 25 दिसंबर से वातानुकूलित जनरत और शताब्दी बसों का किराया 20% कम किया जा रहा है, ताकि आम यात्री ठंड के मौसम में एसी बसों में सुखद यात्रा कर सकें। जिन यात्रियों को एसी जनरत व शताब्दी में 100 किलोमीटर की यात्रा 163 में हो रही थी, उन्हें अब 145 रुपए ही किराया देना होगा। किराए में कमी शीतकालीन यानी ठंड के मौसम में लागू रहेगी, बाद में पहले की तरह किराया लिया जाएगा। महाकुंभ में प्रयागराज एयरपोर्ट पर 24 घंटे होगा विमानों का आवागमन। 60 से अधिक विमानों की एक दिन में उड़ान, 20 शहरों से शुरू हो गई उड़ानों की बुकिंग। आपके सामने ये दिखाया जा रहा है डेटा, इसमें हर दिन उड़ानों का प्रस्ताव है, कहां के लिए कितनी उड़ानें हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा नासा का सोलर प्रोब पार्कर, इतिहास बना दिया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोलर प्रोब पार्कर सूर्य से 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा है। सूर्य अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में है। सूरज फिलहाल सबसे सक्रिय अवस्था में है, जिसे सोलर मैक्सिमम भी कहा जाता है। आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। लेखपाल के 7,900 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी को भर्ती प्रस्ताव अधियाचन भेज दिया है। इसमें सभी मंडलों जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश दिए थे। काफी पहले भी इसकी खबर आई थी।
जनवरी से महंगी हो जाएगी वाहनों की प्रदूषण जांच। वर्ष 2025 से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी होने वाली है। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में 5% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। आदेश के मुताबिक पेट्रोल से चलने वाले 2 पहिया वाहन के लिए 65 रुपए, तिपहिया वाहन पेट्रोल LPG CNG के लिए 85 रुपए और चौपहिया वाहनों पेट्रोल डीजल पेट्रोल नहीं LPG और CNG के लिए 85 रुपए प्रदूषण जांच के देने होंगे। डीजल से चलने वाले तिपहिया व चौपहिया वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए 115 रुपए देने होंगे। जांच ना होने पर 10,000 रुपए का चालान भी हो सकता है। तो प्रदूषण की जांच सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इंडियन वीमेन टीम से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इंडियन वुमेन्स टीम ने वेस्ट इंडीज को दूसरे मैच में भी हरा दिया है। मैच नहीं, अब जीत गए सीरीज, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज थी, इसमें 2 मैच भारतीय टीम जीत चुकी है, तो विनर तो हो ही गए हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल द विमेन इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आप भी अपने क्रिकेट टीम और भारत देश से प्यार करते हैं तो एक बार वीडियो को इनके समर्थन में, इनके सपोर्ट में, नारी शक्ति के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। कल 17 बच्चों को मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। रिपब्लिक डे की जगह वीर बाल दिवस पर आयोजन हो रहा है। अब की बार 10 लड़कियों समेत 1 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। 7 लड़के जिनमें और 10 लड़कियां हैं। PM भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद और इसमें जो भाग लेने वाले हैं 3,500 बच्चे भाग लेंगे। पहली बार गणतंत्र दिवस के बजाय देश के बाल पुरस्कार आगामी 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अवसर पर दिए जाएंगे। इस बार पुरस्कृत होने वाले सभी 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। यह सम्मान सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति, अन्वेषण, विज्ञान व तकनीकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भी दिए जाएंगे। हालांकि इस समारोह का मुख्य केंद्र वीर बाल दिवस ही रहने वाला है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। बुलंदशहर के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के आरिफ मोहम्मद खान, और इनके बारे में बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म 18 नवंबर 1951 को हुआ। वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। 6 सितंबर 2019 से केरल के राज्यपाल हैं। उनका राजनीतिक करियर छात्र संघ की राजनीति शुरू हुआ। पहली बार 1977 में वह बुलंदशहर की सियाना सीट से विधायक भी चुने गए थे। तब उनकी उम्र 26 साल थी। 1980 से वह कानपुर से सांसद चुने गए और 89-90 के दौरान ऊर्जा नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री रह चुके हैं। इसके पहले वह सूचना प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे हैं। जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन, ये उत्तर बड़ा सामान्य सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या है, 42वें राज्यपाल होंगे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। 5 राज्यों में नए राज्यपाल। उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अजय कुमार भल्लाजी मणिपुर में बदलाव हो चुका है इनका। विजय कुमार सिंह जी का मिजोरम में। डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ओडिशा में बनाए गए हैं। क्रोम बिका तो इंटरनेट एक्सेस करने का तरीका बदलेगा। बहुत ही हिला देने वाली खबर आ रही है। अमेरिका में विनियामकों ने गूगल को एप्पल और मोजिला जैसी कंपनियों के साथ सौदा रोकने के लिए मजबूर करने का प्रस्ताव दिया है। राजस्व के मामले में सर्च और क्रोम ज्यादा फायदेमंद है। गूगल पर उसके सबसे लोकप्रिय ब्राउजर क्रोम को बेचने का दबाव बनाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया भर में इंटरनेट एक्सेस करने का तरीका बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्च डिफॉल्ट रूप में उपलब्ध नहीं रहेगा। इस साल अगस्त में अमेरिका की एक अदालत ने कहा है गूगल एंटी ट्रस्ट लॉ यानी अविश्वास कानून का उल्लंघन कर रही है। संघीय न्यायाधीश ने कहा था कि गूगल ने खुद को दुनिया का डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने और मोनोपोली के लिए अरबों डॉलर खर्च करने किया है। कोर्ट का यह फैसला कंपनी में संभावित सुधारों को तय करने का रास्ता साफ करता है। इसमें गूगल पेरेंट अल्फाबेट का वेतन भी शामिल हो सकता है। अगले साल हो सकता है इस पर फैसला। देखते हैं क्या आता है। रोजगार से जुड़ी खबर है। आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। ग्रुप डी के पदों पर निकली भर्ती। 32,000 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष है। और आवेदन करने या अधिक जानकारी के लिए आप indianrailways.gov.in पर सर्च कर सकते हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे में भी संभावना 128 पद हैं। BHEL हरिद्वार में भी अवसर हैं 48 पदों पर। आप एक बार पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। यूपी SSSC में आवेदन आमंत्रित किए गए 2702 पदों पर। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि यहां पर 22 जनवरी 2025 है। आयु न्यूनतम जो रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ज्यादा जानकारी के लिए या फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, UPSSC.gov.in पर एक बार आप सर्च करेंगे। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं विदा आपसे। विदा लेने से पहले आपको एक बार बता दें, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में सारी न्यूज अपडेट से आप रूबरू होते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।